हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने सारे फ्रेंड में शेयर भी कीजिए, ठीक है। और एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि आपको सारी जो लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है हमने, उसमें आप सभी लोग जुड़ जाइए। कि देखिए वहाँ पे मैं कंटेंट तो नहीं डालूंगी क्योंकि कंटेंट मेरे पास अभी खुद अवेलेबल नहीं है। मैं नोट्स खुद बना रही हूँ जो अगले सेशन में मैं आप सभी लोगों को दे दूँगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि कंटेंट की आप बात करूँ तो आप सभी लोगों से मैं बोलूँगी कि आप सभी लोगों के पास किसी के भी पास कमी नहीं है नोट्स की, ठीक है। बहुत सारा आपके पास मटेरियल है यदि आप पढ़ना चाहें, लेकिन यहाँ हमको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। तो चीज़ों को समझने के लिए आप केवल वीडियो देखिए और उससे आपको सारी चीज़ें, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे केवल मैं क्या डालूँगी कि जो क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे वीडियो में करवाऊँगी, ठीक है। जो मैं वीडियो बनाऊँगी यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊँगी, उनका क्वेश्चंस का जो PDF होगा मैं वहाँ पे डाल दूँगी, ठीक है। और एक्स्ट्रा डालने के लिए मुझसे मत कहिएगा क्योंकि मैं आप सभी लोगों को बता चुकी हूँ जो मेरे पास नोट्स हैं वो नहीं है अभी। मैं खुद उनको रेडी कर रही हूँ आप लोगों को देने के लिए। मैं अगले सेशन में उनको प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको लिंक मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने यूनिट 5 पार्ट C चल रहा है हम लोगों का, जिसमें आपका कल हमने आपका करिकुलम एवेल्यूएशन कराया था, करिकुलम मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन करा दिया था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें आज हमको बात करनी है आपकी जो करिकुलम एवेल्यूएशन था वो तो हम करवा चुके हैं आपका। इसमें बात करनी है अप्रोच ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस, एकेडमिक एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोचेस, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मॉडल ऑफ करिकुलम, टायलर्स का मॉडल्स है, स्टेक्स का मॉडल है, स्क्रीवेन का मॉडल है एवं आपका किर्कपैट्रिक का मॉडल है, ठीक है। इसके बाद हम मॉडल्स पढ़ेंगे। इसमें हम पहले पढ़ते हैं आपका जो अप्रोचेस हैं इसके, ठीक है। जो अप्रोचेस हैं इसके उपागम है करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस, एकेडमिक एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल आपको यहाँ पे देखिए, इसमें मैं पहले बता दूँ कि आप मॉडल पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके जो मॉडल आपने इसमें बात की थी, जो पाठ्यचर्या विकास के जो मॉडल हमने आपको पढ़ाए थे ये उन्हीं पर आधारित है, ठीक है। जो आपका सक्षमता मॉडल आपको पढ़ाया था, ये जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल है इसी पर आधारित है। और जो आपका हमने आपका शैक्षिक एवं विषय आधारित पाठ्यक्रम मॉडल पढ़ाया था ये आपका इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो आपको पढ़ना है आपका एकेडमिक, तो जो आपका शैक्षिक विषय आधारित है ये एकेडमिक से रिलेटेड है, और जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड सक्षमता आधारित है वो आपका किससे, जो आपका सक्षमता आधारित विकास का मॉडल पढ़ाया था उससे रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको पाठ्यचर्या और अनुदेश के उपागम पढ़ने हैं। हमारे चल रही है यूनिट 5 का पार्ट C, ठीक है। पाठ्यचर्या अनुदेश के उपागम, ठीक है। पाठ्यचर्या अनुदेश के उपागम, अप्रोचेस ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इसमें पाठ्यचर्या करिकुलम है एंड आपका इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। देखिए जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, बच्चे को शिक्षित करना, बच्चे के व्यवहार में चेंज करना। और ये जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है होता है वो कैसे पूरा होता है, पाठ्यचर्या के माध्यम से और अनुदेश के माध्यम से। पाठ्यचर्या क्या शिक्षा का उद्देश्य है, मान लीजिए हमको फर्स्ट क्लास क्वालिफाई कराना है बच्चे को, तो इसके लिए हमको पाठ्यचर्या की ज़रूरत पड़ेगी ना, करिकुलम की आवश्यकता पड़ेगी। बगैर करिकुलम को हम बच्चे को क्या पढ़ा देंगे, बच्चे हमको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को पढ़ाना क्या है हमको, ठीक है। फर्स्ट क्लास के लिए हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, क्या एक्टिविटी करवानी है, कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कहाँ ले जाना है। तो बगैर करिकुलम के क्या होगा, हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और अनुदेश इंस्ट्रक्शंस, जो हम ये करिकुलम होगा इसको बच्चे को बताएंगे, उसमें हम कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे। इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे बच्चे को, जो करिकुलम का इंस्ट्रक्शंस देंगे या तो व्हाइट बोर्ड पे जिस तरीके से आपको दे रहे हैं बता रहे हैं इस तरीके से बताएंगे, या क्या आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड देंगे, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो कुछ माध्यम तो होगा हमारा पढ़ाने का। तो ये होता है कि अनुदेश इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे।
पाठ्यचर्या और अनुदेश के उपागम, यहाँ पे हमको ये चीज़ पढ़नी है। ठीक है, समझ में आई? ये क्या है कि जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उनको पूरा कैसे करते हैं, पाठ्यचर्या के माध्यम से और अनुदेश के माध्यम से। क्या बिगर इंस्ट्रक्शंस हम आपको दिए आपको पढ़ा सकते हैं? कैसे पढ़ाएंगे बताइए? हमको बताना पड़ेगा ना, इंस्ट्रक्शंस आपको देने पड़ेंगे ना, आपको करिकुलम जो आपका पाठ्यक्रम है वो समझाना पड़ेगा ना। और ये इंस्ट्रक्शंस किसका देंगे? करिकुलम का। तो यहाँ पे हमारे शिक्षा के उद्देश्य होंगे, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य होंगे, क्या होंगे? नेट एग्जाम है। ठीक है, अब इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमको अपने एजुकेशन से नेट क्वालिफाई करने के लिए क्या पढ़ना है? बताइए कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या होगा? करिकुलम। कैसे पता चलेगा कि हमको इसमें कौन कौन सी क्रियाएं करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? तो हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या है? नेट एग्जाम। तो उद्देश्य के लिए हमें करिकुलम की आवश्यकता पड़ेगी। और करिकुलम को हम आप तक कैसे पहुंचाएंगे? करिकुलम को हम कैसे पढ़ाएंगे आपको? इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, अनुदेश के माध्यम से, इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। इसे ऐसे ही तो पढ़ाएंगे। तो ये होता है, आपको समझ में आ गया कि पाठ्यचर्या अनुदेश के उपागम कौन कौन से हैं। अब इसमें दो तरीके के आपके उपागम दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है शैक्षणिकता आधारित उपागम, शैक्षणिकता आधारित उपागम, दूसरा दिया हुआ है सक्षमता आधारित उपागम। दो उपागम दिए हुए हैं, सक्षमता आधारित उपागम। ठीक है, दो उपागम पढ़नी है इसके अंतर्गत आपको। होते तो वैसे कई है, लेकिन इसमें आपको दो पढ़नी है। तो इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? शैक्षणिक। जो हमने आपको पाठ्यक्रम निर्माण के जब मॉडल पढ़ाए थे तब हमने एक विषय वस्तु केंद्रित पढ़ाया था, परंपरागत। ठीक है, यहाँ पे हम क्या सब्जेक्ट सेंटर होता है, ये सब्जेक्ट सेंटर होता है। लेकिन सक्षमता आधारित ये क्या? ये छात्र केंद्रित होता है। हमारी योग्यताओं के अकॉर्डिंग हम आपको पाठ्यचर्या का में इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं आपकी शैक्षणिक आधारित। तो हमने आपको पाठ्यक्रम मॉडल में पढ़ाया था कि आपका जो विषय वस्तु आधारित, शैक्षणिक विषय आधारित जो मॉडल था, ये मान लीजिए वही है। ठीक है, अब इसमें केवल हम पाठ्यचर्या को इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं ये बताएंगे। ठीक है, इसके बाद सक्षमता, जो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल हमने आपको पढ़ाया था वो आपका यही है। चीज़ें वही हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। चीज़ें आपकी वही हैं। ठीक है, इसमें दो मॉडल्स पढ़ना, दो उपागम आपको पढ़नी है। पहला पढ़ना है शैक्षणिक विषय आधारित। ठीक है, तो शैक्षणिकता आधारित उपागम, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि ये आपका एकेडमिक होता है। ठीक है, जो आपको डिग्री दी जाती है, जो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका करिकुलम होता है, इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? एकेडमिक। ठीक है, जो आपको डिग्रियां दी जाती हैं वो इसी के अंतर्गत दी जाती हैं। और ये मॉडल कैसा? परंपरागत होता है। ये उपागम जो होता है परंपरागत होता है। परंपरागत में क्या आपको शैक्षिक विषयों का ही तो ज्ञान दिया जाता था। ये जो होता था विषय वस्तु केंद्रित होता है। कैसा होता है? विषय वस्तु केंद्रित, विषय वस्तुओं का ही तो ज्ञान दिया जाता था। यहाँ पे जो आपके सिलेबस में विषय सब्जेक्ट आपको पढ़ाने हैं। ठीक है, ये छात्र केंद्रित नहीं। यहाँ पे जो करिकुलम बनाया जाता था, आपने पढ़ा होगा, जो आपको हमने पढ़ाया था कि जो ट्रेडिशनल आपका करिकुलम होता है उसमें क्या पढ़ाया जाता था? आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, उसमें विषय आपको पढ़ानी है, सभी विषय आपको पढ़ाने हैं, सभी सब्जेक्ट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जो आपका परिवर्तन के हिसाब से जो पढ़ाए जा रहे हैं, समकालीन जो, ठीक है, जो समकालीन मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जो समकालीन होते हैं, कंटेम्प्रेरी बेस्ड होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें वस्तु जो छात्र होता है उसको हम ध्यान में रखते हुए मॉडल को तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या परंपरागत मॉडल के हिसाब से अब इसमें हमको ये चीज़ देखना है कि जो आपका पाठ्यचर्या है शैक्षणिक विषय आधारित है, तो आपके विषय इसमें होंगे पाठ्यचर्या में, जो अनुदेश होंगे, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो इस पाठ्यचर्या का
जो टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, जो निर्देश देगा, तो इसमें ये देखा जाएगा कि उसकी जो शैक्षणिक प्रविधियों को जो आपको वो समझा रहा है वो किस तरीके की यूज कर रहा है और टीचर उसमें सक्षम है कि नहीं है। इसमें आपका ये देखा जाता है कि जो टीचर है वो जिस तरीके का यूज कर रहा है वो उसमें सक्षम है कि नहीं है। जो चीज़ें छात्र को टीचर समझा रहा है वो छात्र को अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शैक्षणिक प्रविधियों ठीक है, यहाँ पे शैक्षणिक प्रविधि ठीक है, शैक्षणिक प्रविधियों के उपयोग की दक्षता पर बल देता है। जो ये उपागम है ये कहता है कि जो बच्चे का विषय सामग्री, ये जो कंटेंट है, टीचर उसको कैसे शैक्षणिक प्रविधियों, किन प्रविधियों का उपयोग करके बच्चे को समझाता है और इतने अच्छे तरीके से समझाए, इतने प्रभावशाली तरीके से बच्चे को समझाए कि उसको वो सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे केवल और केवल इस चीज़ की बात की जाती है कि जो टीचर बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो किस तरीके से दे रहा है, कितने अच्छे तरीके से दे रहा है, कितना उसका इंस्ट्रक्शंस प्रभावशाली है। ठीक है, यहाँ पे ये किसकी बात करता है, छात्र और अध्यापक के सहसंबंध, उनका आपस में सहसंबंध कैसा है, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है छात्र अध्यापक के। ठीक है, यह उपागम जो ये है ये छात्र और अध्यापक के सहसंबंध की बात करता है। ये कहता है कि इनमें आपस में सहसंबंध कैसा है, टीचर से जो स्टूडेंट्स है वो प्रभावित है कि नहीं है, क्योंकि जो शिक्षण सामग्री, जो उसका जो कंटेंट है, जो उसकी विषय वस्तु है, जो टीचर है वो छात्र को समझाएगा तो वो कैसे प्रविधियों का उपयोग करता है, इस तरीके से उसको उपयोग करना चाहिए, उसके अंदर इतनी दक्षता होनी चाहिए, वो उसमें विशेषज्ञ होना चाहिए जिससे बच्चे को उसका कंटेंट बहुत अच्छे से समझा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये शिक्षण को एक कला के रूप में स्वीकार करते हैं, शिक्षण को एक कला के रूप में स्वीकार करते हैं। इस उपागम में जो आपका ये पाठ है, ये आपका शैक्षणिक आधारित उपागम है, ये कहता है कि शिक्षण जो कार्य होता है वो एक कला के रूप में होता है, क्योंकि केवल शिक्षण में ये नहीं होता है कि हमें छात्रों को सूचना देना है, वो कितनी प्रभावशाली रूप से दे रहा है, वो किस तरीके से दे रहा है, ये भी शामिल होता है। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अनुदेश इंस्ट्रक्शंस की बात की जा रही है। तो मान लीजिए टीचर कितना प्रभावशाली है। ठीक है, तो इसकी भी बात करता है। दूसरा, यहाँ पे हम क्या केवल विषय कंटेंट भर नहीं, यहाँ पे हम विषय वस्तु को स्वीकार करते हैं प्लस शिक्षण तकनीकी को स्वीकार करते हैं और इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ क्या शैक्षिक व्यवहार, जो शिक्षक का व्यवहार है, शैक्षिक व्यवहार, और किसकी बात करते हैं, शैक्षिक वातावरण, कि हम बच्चे को कैसा वातावरण दे रहे हैं। ठीक है, शैक्षिक वातावरण की बात करते हैं। ठीक है, शैक्षिक वातावरण की बात करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, किस चीज़ को इम्पोर्टेंट देते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम जो बात करते हैं ये परंपरागत पे डिपेंड होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सब्जेक्ट केंद्रित है, ये सब्जेक्ट सेंटर है, इसीलिए ये परंपरागत है और ये चीज़ हम आपको पहले पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या यहाँ पे विषयों से रिलेटेड बात की जाती है, ये छात्र केंद्रित नहीं होता है और ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड होता है। टीचर्स यदि अच्छा है तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और टीचर की दक्षता के आधार पर ही उसके मूल्यांकन की बात करता है कि जो उसका उद्देश्य है ये कैसे निर्धारित किए जाते हैं, कि उसकी विषय वस्तु के आधार पर कि बच्चे को कितना समझ में आए, प्रभावशीलता के आधार पर हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यह जो उपागम है, जो सक्षमता आधारित उपागम है आपका, इसके अकॉर्डिंग विषय केंद्रित उपागम को अधिक महत्व देता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट केंद्रित है। तो ये जो आपका उपागम है
ये सक्षमता की तुलना में विषय सामग्री को अधिक महत्व देता है, इसलिए हम ये पहले ही कह चुके हैं, क्योंकि ये विषय वस्तु केंद्रित है, इसीलिए ये सक्षमता के आधार पर, सक्षमता की तुलना में विषय वस्तु को अधिक महत्व देता है। ठीक है, और ये परंपरागत आपका उपागम है, क्योंकि ये विषय केंद्रित है, तो आपको पहले ही सही पता होगा कि ये परंपरागत है। ठीक है, और सक्षमता आधारित उपागम की तुलना में ये लचीला उपागम है, मतलब कि ये सक्षमता आधारित उपागम की तुलना में ये लचीला उपागम है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस तरीके का जो मॉडल है, आप जो पाठ्यक्रम निर्माण का हमने शैक्षणिक विषय आधारित जो मॉडल पढ़ाया था उसको पढ़ लीजिए। सारी की सारी वही चीज़ें हैं, ये शैक्षणिक विषय को ज़्यादा महत्व देता है, बस केवल यहाँ पे अनुदेश की बात की गई है, पाठ्यचर्या एवं अनुदेश की उपागम। तो जब हमको बच्चे को पाठ्यचर्या पढ़ानी है और अनुदेश के माध्यम से, तो हमारा इंस्ट्रक्शंस, बच्चे को समझाने का तरीका कैसा है, इस पे बात की गई है केवल इसमें, कि हम बच्चे को कितना अच्छा इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कितना प्रभावशाली इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, निर्देश के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को। यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं जो आपका सक्षमता आधारित उपागम है। ठीक है, अगला है आपका सक्षमता आधारित उपागम। सक्षमता आधारित उपागम, ठीक है, सक्षमता आधारित उपागम है। तो इसमें किस पे जोर दिया जाएगा, आपको पता होगा कि इसमें विषय वस्तु पर तो जोर दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपका कैसा ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल नहीं है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी बेस्ड है, समाज के हिसाब से परिवर्तन। उसमें क्या था, उसमें जो ऐसा है चल रहा है, जो जैसा है उसी तरीके से चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या है, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, हमारे उद्देश्यों के अकॉर्डिंग इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा, समाज के अकॉर्डिंग। और समाज में तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये किसकी परिवर्तन की बात करता है, ये कहता है कि जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, जो उसकी गतिविधियाँ होती हैं, जो करिकुलम होता है, ये टाइम टाइम पर हमारे उद्देश्य के अकॉर्डिंग, हमारी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सक्षमताओं के आधार पर की बात की गई है। तो ये विषय केंद्रित नहीं है, ये कैसा है, छात्र केंद्रित है, छात्र केंद्रित। और ये ट्रेडिशनल भी नहीं है, परंपरागत नहीं है, ये कैसा है, कंटेम्प्रेरी बेस्ड मॉडल है आपका। ठीक है, तो इसमें हम किस चीज़ की ध्यान में देते हैं कि हमें यदि अपने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तो हमें छात्र के अकॉर्डिंग करिकुलम को तैयार करना पड़ेगा। जो विषय सामग्री होगी, जो आपका क्या है, जो आपकी सक्षमता, जो आपकी आधारित सक्षमता के आधार पर जो इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि हम अनुदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सक्षमता आधारित उपागम में आपकी क्या पाठ्यचर्या और अनुदेश की उपागम, करिकुलम होगा जो बच्चों को सक्षमता आधार पे हम जो करिकुलम बनाएंगे, जो इनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो किस बेस पे देंगे, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की योग्यताओं के अकॉर्डिंग, बच्चों की सक्षमताओं के अकॉर्डिंग। बच्चा जो सीखने के लिए तैयार है, हम उसी चीज़ों को बच्चों को सिखाएंगे। बच्चों की जो शिक्षा सामग्रियाँ होंगी, इसमें क्या छात्र की आवश्यकताओं को पूर्ण ध्यान में रखेंगे, उनकी सक्षमताओं को याद में रखेंगे, उसकी दक्षता की वो किस चीज़ में योग्य है, वो किस चीज़ में सक्षम है, कौन सा कार्य बच्चा कर सकता है, कौन सी चीज़ों को बच्चा सीख सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, करिकुलम बच्चों को सिखाएंगे। और इसी तरीके का करिकुलम होगा आपका जो अध्यापक शिक्षा परिषद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क में कहा भी गया है कि शिक्षकों और छात्रों की सक्षमता को शिक्षा के एक प्रमुख प्रतिमान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कि मतलब शिक्षकों और छात्रों की सक्षमता को शिक्षा के एक प्रमुख प्रतिमान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो कुछ भी बात करेंगे छात्र के अकॉर्डिंग करेंगे, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें एकेडमिक की बात की जाती थी। उसमें जो आपका विषय केंद्रित मॉडल था, ये सक्षमता आधारित है, लेकिन जो आपका शैक्षणिकता आधारित था उसमें डिग्री की बात की जाती थी। हमको स्पेशली डिग्री दिलाने की बात, डिग्री जो हम बच्चे में को डिग्री दिलानी है, उसमें हम जो करिकुलम होगा और जो उसके अकॉर्डिंग जो करिकुलम होगा उसका इंस्ट्रक्शंस बच्चे को देंगे, कितनी अच्छे से देंगे। उसमें डिग्री की एकेडमिक की बात की गई थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमें बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग, तो मतलब कि इसमें किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो, मतलब प्रत्येक बच्चे को समान अवसर प्राप्त हो सकें। जो हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं हैं, ठीक है, सामाजिक
एवं सांस्कृतिक समस्याएं हैं इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। और शैक्षिक अवसर, सभी को शैक्षिक अवसर की समानता, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्या करिकुलम बनाया जाता है। जैसे जो बच्चे हैंडीकैप हैं तो उनको क्या हम सब्जेक्ट ज्ञान उनके लिए उपयोगी होगा क्या, उनको हम सभी जो शैक्षणिक आधारित है वो तो वही जो करिकुलम बनाया है वो सभी बच्चों को पढ़ना है, तो क्या उनके हिसाब से होगा। तो यहाँ पे जो बच्चे की पर्सनल नीड्स होती हैं, नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी सक्षमताओं के अकॉर्डिंग जो उनकी योग्यताएँ हैं, जिस हिसाब की वो शिक्षा ले सकते हैं। जो बच्चे हैंडीकैप हैं, मान लीजिए उनको विजुअली प्रॉब्लम है या वो देखने में या सुनने में प्रॉब्लम है, तो क्या उनके लिए वही करिकुलम सही होगा जो हर बच्चे के लिए होगा। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। ये छात्र केंद्रित है, ठीक है। ये बच्चे की सर्वांगीण विकास की बात करता है। यहाँ पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी देखा जाता है, ठीक है। केवल यहाँ पे शैक्षिक विषय आधारित नहीं होता है। जो यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं हैं, ठीक है, जो मान लीजिए कुछ सामाजिक समस्याएं हैं, समाज से रिलेटेड जो सांस्कृतिक समस्याएं हैं, यहाँ पे इनका भी सक्षमता आधारित उपागम में इनका भी ध्यान दिया जाता है। तो इनके अकॉर्डिंग हम शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और इनके अकॉर्डिंग करिकुलम तैयार करते हैं और इन्हीं के हिसाब से बच्चे को शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सक्षमता आधारित उपागम है इसमें शिक्षा के पारंपरिक उद्देश्यों को नहीं माना जाता है। यहाँ पे शिक्षा के जो पारंपरिक उद्देश्य केवल बच्चों को सभी विषयों में निपुण बनाना है, ये नहीं मानते हैं। केवल ये बच्चे को सिखाने पर और जो हमने करिकुलम है, जो उनका सब्जेक्ट है, इनकी अकेली बात नहीं करते हैं। ये बात करते हैं कि बच्चे को हमको क्या अन्वेषणात्मक और परिणात्मक भी होना चाहिए। बच्चे का जो ज्ञान हो वो केवल बोधात्मक और भावात्मक ना हो। ये कहते हैं कि जो बच्चे का ज्ञान हो वो बोधात्मक और भावात्मक तक सीमित ना हो, कैसा, इसमें बच्चे को अन्वेषणात्मक और परिणात्मक ज्ञान को भी शामिल करना चाहिए। कैसे, जो बोधात्मक, जो आपका अन्वेषणात्मक होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चा सीखने के लिए क्रियाशील होता है, बच्चे में जिज्ञासा होती है सीखने की। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब उसमें शैक्षणिक विषय में आधारित क्या होता है, वहाँ पे बच्चे के मन में जिज्ञासा नहीं होती है, उसको पता होता है करिकुलम पहले से डिसाइड है, उसको यही चीज़ें पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे हम बच्चे के अकॉर्डिंग तो उसमें काम करने की एवं सीखने की जो जिज्ञासा होती है वो पैदा होती है और किसी को भी काम करने के लिए बच्चे क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पे अन्वेषणात्मक और जो परिणात्मक है, परिणात्मक का मतलब है कि जो भी व्यवहार, जो भी सिखाया जाएगा छात्र को टीचर के द्वारा, जो टीचर छात्र को सिखाता है उसका आकलन कैसे किया जाता है, उसके परिणाम मतलब उसके आउटकम के अकॉर्डिंग, उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। मतलब जो भी बच्चे को टीचर ने निर्देश दिए हैं, जो भी बच्चे को सिखाया है, उसको रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम नाप सकते हैं। तो बच्चे को क्या, इसकी मतलब यहाँ पे हमको रचनात्मक, जो बच्चे का संज्ञान है, इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है। इसमें मुख्य रूप से एक पॉइंट और लिखती हूँ, ठीक है। जो सक्षमता आधारित उपागम है, इन्होंने 5 प्रकार की सक्षमताओं को माना है, 5 प्रकार की सक्षमताओं को माना है। और ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि सक्षमता आधारित उपागम के अंतर्गत या इस मॉडल के अंतर्गत हम छात्र के व्यवहार में और
टीचर के व्यवहार में, जो टीचर है, जो अध्यापक है, इनके व्यवहारों में परिवर्तन ला सकते हैं। इनको हम जो चीज़ें सिखा सकते हैं, इनकी योग्यताओं में और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो बच्चे हैंडीकैप हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग करिकुलम बनाएंगे, इस तरीके का करिकुलम बनाएंगे कि बच्चे उनको सीख सकते हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों को हम सभी के साथ बिठा देंगे तो क्या बच्चे वो क्या सीख पाएंगे? कुछ भी नहीं। तो ये कहते हैं कि हम छात्र के व्यवहार में और अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इस उपागम में। तो इसी की बात करते हैं। इन्होंने 5 प्रकार की सक्षमताओं को माना है। कहते हैं इससे पहली है संज्ञान आधारित सक्षमता, प्रदर्शन आधारित सक्षमता। यहाँ पे जो ये बात करते हैं, ये बच्चे को केवल एकेडमिक डिग्री दिलाने की बात नहीं करते हैं, ये बच्चे की इन सक्षमताओं को डेवलपमेंट करने की बात करते हैं। ठीक है, बच्चे को इन सक्षमताओं में डेवलपमेंट करने की बात करते हैं। यहाँ पे ये डिग्री दिलाने की बात नहीं करते कि केवल बच्चे को विषय केंद्रित केवल डिग्री दिलानी है। यहाँ पे सक्षमता में क्या होता है, जो बच्चे के पास नॉलेज होता है, उसका स्किल ज्ञान को हम किससे जोड़ते हैं? सक्षमता आधारित जो हमने मॉडल पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि जो उसकी सक्षमताओं में क्या क्या आता है, उसके पास पहले से कौन कौन सी योग्यता होती है, उसको ज्ञान का विकास करना, उसको और ज़्यादा नॉलेज देना। ठीक है, और उसके व्यवहार में परिवर्तन करना एवं उसके स्किल्स में, कौशल्स में, उसके कौशल से अच्छे करना, कौशल्स में परिवर्तन करना। तो इसके बेस पे ये मॉडल है। ठीक है, तो संज्ञान आधारित क्षमता, प्रदर्शन आधारित सक्षमता, परिणाम आधारित सक्षमता, परिणाम आधारित, ठीक है। चौथी होगी प्रभाव आधारित, सक्षमता। 5वां होगा अन्वेषण आधारित सक्षमता। ठीक है, अन्वेषण आधारित सक्षमता। तो यहाँ पे जो ये करिकुलम होता है, जो अनुदेश दिए जाते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन, बच्चे के ज्ञान में परिवर्तन और बच्चे के स्किल्स में, कौशल में। ठीक है, इसको इन चीज़ों में डेवलपमेंट किया जाता है। लेकिन जो आपका शैक्षणिक आधारित था उसमें क्या था? कंटेंट, विषय वस्तु का ज्ञान था। सब्जेक्ट पढ़ाने होते थे बच्चे को। ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमको नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पे बच्चा कैसा भी है, छात्र केंद्रित, बच्चा जिस तरीके से भी सीखना चाहे तो हमें उसके ज्ञान में डेवलपमेंट करना है, कौशल्स में डेवलपमेंट करना है एवं व्यवहार में, उसके बिहेवियर में, नॉलेज में एवं स्किल्स में, तीनों चीज़ों में परिवर्तन करना है। ये आपका कौन सा मॉडल कहता है? ये आपका सक्षमता आधारित मॉडल कहता है। अब इसमें संज्ञान आधारित सक्षमता, संज्ञान आधारित कि जो बच्चा सीखने के लिए, ठीक है, उसकी सीखने के लिए जिज्ञासु है, उसको चीज़ों में और निपुण हम बना सकते हैं। ठीक है, प्रदर्शन आधारित सक्षमता, प्रदर्शन आधारित सक्षमता से है कि बच्चे को करके सीखने के लिए, ठीक है, करके परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको हम और ज़्यादा उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। परिणाम, बच्चे को हम जो सिखा रहे हैं क्या वो चीज़ें सीख रहा है, परिणाम के आधार पर हम उसकी सक्षमताओं का पता लगा सकते हैं। तो ये क्या 5 प्रकार की सक्षमताओं को इन्होंने माना है कि हम परिणाम के आधार पर बच्चे की जो कितना योग्य है, हम तभी तो जानेंगे किसी भी बच्चे को। हम जब उसको कोई भी चीज़ सिखाएंगे, जब उसका जो रिजल्ट आएगा, वो जो आउटकम आएगा, उसी के बेस पे तो हम जानेंगे कि बच्चा क्या चीज़ सीख सकता है, क्या चीज़ नहीं सीख सकता है। प्रभाव आधारित, ठीक है, प्रभाव आधारित सक्षमता, प्रभाव के आधार पर कि किसी भी चीज़ का बच्चे पर कितना प्रभाव पड़ता है, कितना इफेक्ट होता है। ठीक है, इफेक्ट के आधार पर इफेक्ट होता है बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने का, सीखने का। ठीक है, अन्वेषणात्मक आधारित, तो ये उन्होंने सक्षमता आधारित उपागम बताए हैं। मुख्य रूप से हमको जो चीज़ें याद रखनी है वो ये रखनी है कि ये छात्र केंद्रित होता है, ये परंपरागत नहीं होता है, ये आपका समकालीन मॉडल है। यहाँ पे हम बच्चे के क्या, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं और इनके व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान में परिवर्तन, कौशल में परिवर्तन। ये यहाँ पे कंटेंट, विषय वस्तु आधारित ये नहीं होता है। और ये कैसा, बच्चे में जो संज्ञान है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग शिक्षा देने की बात करता है और उन्हीं के नीड्स के अकॉर्डिंग बच्चे को क्या
करिकुलम बनाया जाता है और उसके हिसाब से उसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। और यहाँ पे टीचर्स का और जो स्टूडेंट्स का हो, इनके आपस के संबंधों को देखा जाता है कि इनके आपस के संबंध कैसे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों की बात करता है ये मनोवैज्ञानिक स्तर से कि बच्चों के जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं, शारीरिक गुण हैं, इन मनोवैज्ञानिक गुण जो बच्चे के होते हैं कि किस चीज़ को बच्चा सीखना चाहता है, उनको भी विकास करने की बात करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो हमारे उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, जो शिक्षा की गतिविधियाँ होती हैं, तकनीकी होती हैं, ये हमेशा एक से नहीं होते। जो करिकुलम में बना दिए गए वही, ये हमारे समाज के अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहते हैं। उन्हीं बदलती आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हमें अपने शिक्षा में भी परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। इसके बाद हम अगले टॉपिक में बात करेंगे पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स। अभी हम लोगों ने बनाए थे पाठ्यचर्या के मॉडल्स, अब हम बनाएंगे पाठ्यचर्या मूल्यांकन के मॉडल्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की चर्चा करेंगे हम अपने अगले वीडियो में।